नमस्कार मित्रों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो हम आपको बताएंगे गन्ने की रस की चमत्कारी फायदों के बारे में। हम अवश्य आपको गन्ने की रस की चमत्कारी फायदों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले एक संदेश जो हम सबके लिए जरूरी है। हमारी प्रकृति ने हमें स्वस्थ रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें दी हैं जिसका हम उपयोग नहीं करते। तो हम सबको मिल करके उस चीज को पहचानना होगा, उसके प्रति जागरूक पैदा करना होगा और उसका उपयोग करके हमें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहना होगा। तो इन्हीं में से एक के बारे में मैं बताऊंगा, गन्ने का रस। गन्ने की रस से हमें फायदा होता है, वो लाभकारी है, ये सबको मालूम है, लेकिन हर कोई इसका उपयोग नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे गन्ने की रस से हमें क्या फायदा मिलती है, गन्ने का रस हमें कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए, मैं सब बताऊंगा आपको। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं गन्ने की रस। वैसे तो इस बदलती दुनिया में हम अगर कोई भी हमें परेशानी होता है, कोई भी समस्या होता है तो मेडिकल की दुकान पे जाते हैं, मेडिकल से या डॉक्टर से हम कोई भी दवा लेके खा लेते हैं और हमें तुरंत राहत भी मिल जाता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे प्राकृतिक में मौजूद कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका हम उपयोग करें, नियमित रूप से उपयोग करें, कब करें, कैसे करें, ये हमें जानकारी हो जाए, तो वैसी बहुत सारी बीमारी है जिससे हम बच सकते हैं और हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, हमें मेडिकल के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि गन्ने की रस जो है उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम से क्या फायदा होता है ये तो आपको भली भांति मालूम होगा। इससे हमारी हड्डियां मजबूत होती है और साथ में हमें गन्ने की रस में फास्फोरस भी मिल जाता है। और आप देखे ही होंगे, कहीं से भी आए, आप प्यासे हो, आपको भूख लगी हो, आपका शरीर थका हुआ हो, आप गन्ने की रस पीते ही तुरंत आपके शरीर में एनर्जी आ जाता है, यानी कि क्विक एनर्जी। आप जैसे गन्ने के रस पिएंगे आपको क्विक एनर्जी आ जाता है। बात करें और विटामिन की तो एक गिलास गन्ने के जूस में 180 कैलोरीज लगभग होता है। वहीं अगर एक गिलास गन्ने का जूस है तो उसमें 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी होता है, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। और इन सब में सबसे ज्यादा कैल्शियम और फास्फोरस होता है। आप ये भी सोच सकते हैं कि अगर गन्ने की रस से चीनी बनता है तो क्या मैं चीनी घोर के पी लूँ तो क्या उतना ही विटामिन मुझे मिलेंगे? जी नहीं, क्योंकि मैं बता दूं कि गन्ने की रस से जो चीनी बनाने का प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में पूरा विटामिन निकल जाता है, यानी कि एक प्रकार से कहें कि पूरा विटामिन निकल जाता है, खत्म हो जाता है, केवल कैल्शियम ना मात्रा का एकदम थोड़ा सा बचता है। तो आप गन्ने की रस पिएंगे तो उससे ज़्यादा फायदा होगा, ना कि चीनी पिएंगे। तो चीनी आपको वो पूरा उसमें विटामिन निकल जाता है, तो गन्ने की रस ही पीना आपको लाभदायक होगा। अब ये तो कॉमन बात है, सब लोग जानते होंगे कि अगर किसी व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाता है, आँख पीले पीले हो जाते हैं, शरीर शांत हो जाता है, चलने फिरने का मन नहीं करता है, शरीर में बल नहीं हो पाता है, उठने का बैठने का हिम्मत नहीं हो पाता है, इस स्थिति में डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि गन्ने की रस पीजिए। गन्ने की रस पीने से जल्द उनको राहत पहुंचता है और वो जल्द ठीक हो जाते हैं, क्योंकि जॉन्डिस से क्विक यानी कि जल्दी ठीक होने का कोई दूसरा इलाज नहीं है। इसलिए डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि गन्ने का रस पीजिए, जिससे आपको जल्दी प्रॉफिट हो और जल्दी लाभ भी मिलता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गन्ने की रस में कितना फायदा है, वो कितना शक्तिशाली है। डॉक्टर राजीव दीक्षित द्वारा बताया गया था कि अगर किसी पति पत्नी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, उस स्थिति में गन्ने की जूस बहुत महत्वपूर्ण है। उसको कैसे लेना है उन्होंने बताया था कि 2 से 3 महीने तक एक गिलास गन्ने की जूस में एक चिटकी भर जो खाने का चूना होता है ना, चूना को उसमें मिला लेना है। चिटकी भर चूना मिला लेना है एक गिलास गन्ने के रस में और उसको सुबह शाम पीना है। हर रोज 1 गिलास पीना है, काफ़ी है, या हर रोज 1 गिलास पीना है, 2-3 महीने तक लगातार पीना है। उनको जल्द ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस स्थिति में तो और कारगर होगा जब कारण पता चल जाए कि कारण पुरुष में है या महिला में है। अगर पुरुष के वीर्य में शुक्राणु कम है तो केवल पुरुष ही सेवन करे, लगातार 2-3 महीने तक सेवन करे। 1 गिलास गन्ने का रस, उसमें चिटकी भर चूना मिला लें और उसका सेवन करें, लगभग 1-2 महीने तक सेवन करें। उनको अवश्य
संतान की प्राप्ति हो जाएगी। उन लोगों को गन्ने की रस अवश्य देना चाहिए जिनको डिप्रेशन की शिकायत होती है, ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, जल्द गुस्सा आता है, हमेशा टेंशन में लगे रहते हैं, उन लोगों को गन्ने के रस अवश्य देना चाहिए। गन्ने की रस का एक और बहुत बढ़िया फायदा है कि गन्ने का रस कैंसर के सेल्स को नहीं बनने देता है। जो महिलाएं नियमित रूप से गन्ने का रस का सेवन करती हैं, ब्रेस्ट कैंसर होने का शिकायत रहता ही नहीं है, क्योंकि गन्ने का रस कैंसर को सेल्स को बनने नहीं देता है। कैंसर के सेल्स को नहीं बनने देने में गन्ने का रस का बहुत बड़ा भूमिका होता है और कैंसर की शिकायत नहीं हो पाता है और फ्यूचर में या कभी भी कैंसर होने का डर नहीं रहता है। यानी कि कैंसर के जो सेल्स होते हैं उससे लड़ने का पावर विकसित करता है गन्ने का रस। और हम कह सकते हैं कि गन्ने का रस हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत बढ़ा देता है। अगर किसी पुरुष को स्वप्न दोष की बीमारी है तो गन्ने का रस पीना शुरू करें, वो गायब हो जाएगा और स्वप्न दोष कभी नहीं होगा उनको। तो बात है कि गन्ने का रस जो है शुगर के पेशेंट वाले पिएंगे या नहीं पिएंगे। तो गन्ने का रस शुगर के पेशेंट वाले भी पी सकते हैं, लेकिन मात्रा कम होगा। यानी कि सुबह में 100 से 150 ग्राम और शाम को 100 से 150 ग्राम। यानी कि जो भी शुगर के पेशेंट है उनको गन्ने का रस एक दिन में लगभग 300 से 350 ग्राम पीना चाहिए। इससे ज़्यादा ना पिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और किसी व्यक्ति को पेशाब में परेशानी है, पेशाब में जलन हो रहा हो, पेशाब आने में परेशानी हो, रुकावट हो रहा हो, पेशाब नली में कोई समस्या है, तो वैसे लोग जिनको पेशाब में किसी तरह का परेशानी हो, अगर वैसे लोग गन्ने का रस पीते हैं तो उनको भी ये सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि गन्ने का रस गुर्दे को साफ करता है। गन्ने का रस से गुर्दा साफ हो जाता है और जब गुर्दा साफ होगा तो आपका पेशाब में कोई समस्या नहीं होगा, पेशाब भी बनेगा और बहुत बढ़िया आपकी पेशाब होगी। यानी कि जब गुर्दे साफ रहेंगे तो पेशाब की कोई बीमारी नहीं होगी आपको। अगर कोई युवा जिम जा रहे हैं, उनको मसल्स मजबूत करना है, तो वो जिम से आने के आधे घंटे बाद 1 गिलास गन्ने का जूस पी लें। हर रोज 1 गिलास गन्ने का रस पिए, नियमित रूप से पिए, 1 से 2 महीने तक पिए। उससे उनकी मसल्स बन जाएंगे और मांसपेशियां बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। और इसके लिए भी लाभकारी है, अगर किसी महिला को मासिक धर्म में प्रॉब्लम हो, मासिक धर्म में समस्या हो रहा हो, तो वो महिला अगर गन्ने की रस पीती हैं तो उनको ये मासिक धर्म की समस्या कोई नहीं होगा। अब मैं आपको बताऊंगा गन्ने का रस किस व्यक्ति को लेना चाहिए, किस व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि जब भी आप गन्ने का रस पी रहे हैं तो जिस दुकानदार से आप गन्ने का रस खरीद रहे हैं, तो ध्यान देने वाली बात है कि गन्ने का रस निकलवाते समय आप एकदम ताज़ा गन्ने का रस निकलवाइए, अपने सामने निकलवाइए। वैसा गन्ना का रस कभी मत लीजिए जो वो 10-15 मिनट 20 मिनट से पड़ा हुआ हो, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा समय का अगर हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न होने लगेगा, जिससे आपको शरीर को बहुत हानि पहुंच सकता है। तो जब भी आप गन्ने का रस खरीदें, एकदम ताज़ा खरीदें, अपने सामने खरीदें और ध्यान रहे गन्ने का रस निकालते समय गन्ने एकदम अच्छा होना चाहिए, न कि सड़ा हुआ रहना चाहिए। अगर सड़ा हुआ गन्ना रहेगा तो भी आपके शरीर में बहुत हानि पहुँच सकता है। और मात्रा की बात करें तो मात्रा में भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। एक व्यक्ति को एक दिन में लगभग 2 गिलास लेना चाहिए। 2 गिलास से ज़्यादा गन्ने का रस ना लें तो ज़्यादा बेटर होगा। 1 गिलास सुबह में ले लें, 1 गिलास शाम को ले लें, इससे ज़्यादा ना लें तो अच्छा होगा। और ये भी ध्यान रखें जब भी गन्ने का रस आप ले रहे हैं तो उसमें वो आइस जो डालते हैं ना, दुकानदार लोग आइस बर्फ़ जो होते हैं वो उसको मिक्स कर देते हैं। दुकानदार को बोलिए कि मुझे थोड़ा कम ही दो, लेकिन वो आइस बर्फ़ जो है उसको मत डालो, मुझे फ्रेश गन्ने का रस दो। और ये भी ध्यान रखें अगर किसी व्यक्ति को खांसी बलगम की शिकायत हो, उनको खांसी हुआ हो, तो उस समय गन्ने का रस ना पिए, बहुत बेटर होगा। क्योंकि आप उस समय अगर गन्ने का रस पिएंगे तो आपको और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। तो जिस व्यक्ति का बलगम खांसी की शिकायत हो वो गन्ना के रस ना पिए, ठीक हो जाने के बाद पिए। गन्ने की रस का तासीर ठंडा होता है, इसीलिए यह गर्मियों के दिन में पिया जाता है। अगर कोई डायबिटीज के पेशेंट है तो वो गन्ने का रस न पिए, उनके लिए वो हानि पहुंचा सकता है। ये था गन्ने के रस का चमत्कारी फायदों के बारे में मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अगर हमारा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा लीजिए, प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।